हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। और हम लोग जीएसटी के ऊपर बात कर रहे थे, तो आई होप कि जीएसटी आपको समझ आ रही हो। ठीक है, जीएसटी की बेसिक जो वीडियो यानी जो इंट्रोडक्शन था वो हमने डिस्कस किया, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर हमने डिस्कस किया अबाउट दी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, यानी अगर जीएसटी के साथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिक्सअप हो तो किस तरीके से उन क्वेश्चन को हम करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था। ठीक है, आज उसी के बेस पर एक क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं और एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं और समझते हैं कि अगर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सब अगर मिक्स हो जीएसटी के साथ तो फिर एंट्री हम लोगों ने किस तरीके से करनी है। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा एंट्रीज के ऊपर, जहां जीएसटी हम लोग चार्ज करेंगे और साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की भी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखें, तो क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके पास है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोना इन कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन का जो पहला भाग है वो है, बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल एजेंसी फॉर ₹20,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एचजीएसटी एट द रेट 6% ईच। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹30,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 12%, ही गेव चेक फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे। नाउ थर्ड वाला है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम सोना इन कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 at a trade discount of 20% and cash discount of 2.5%. So GST and HGST rates were 6% each. सोना एंड कंपनी एविल्ड कैश डिस्काउंट की बात करी है। देन फोर्थ कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 टू गोपी एंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एंड एचजीएसटी एट द रेट 6% ईच। कैश डिस्काउंट अलाउड इज 2%, गोपी एविल्ड इट बाई पेइंग चेक विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे। अगला आपका है, बॉट गुड्स फ्रॉम सुपर स्टोर फॉर ₹50,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, आईजीएसटी वाज एट द रेट 12%, हाफ द पेमेंट वाज पेड बाय चेक। तो ये पूरा क्वेश्चन होने वाला है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको ब्रेक कर करके समझाऊंगा, तो आप समझते चलिएगा और पुरानी वीडियोस को प्लीज वॉच करिएगा। उन वीडियोस में सारा हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है या जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारा उन्हीं के अंदर है, तो वो आपने देखा होगा ही हो। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन हमारे पास है, पहला जो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कहता है, बॉट गुड्स फ्रॉम गोयल एजेंसी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको पूरा फ्लैश करवा दिया था, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लें अपने पास और मैं टेलीग्राम के चैनल पर भी इसको भेजूंगा, तो टेलीग्राम का चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। विद द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर। और अगर ऐसे नहीं मिलता तो फिर चैनल का जो अबाउट वाला सेक्शन है उसमें आप जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको पहुंचा देगा टेलीग्राम के चैनल के पास। वो इंपॉर्टेंट हुआ अपने आप में, क्योंकि नोट्स भेजने का काम मैं वही करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आप वहां भी भेजूंगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, बॉट गुड्स, हमने गुड्स खरीदी हैं किससे, फ्रॉम गोयल एजेंसी। तो गोयल एजेंसी से हमने गुड्स खरीदी कितने की भाई, फॉर ₹20,000, 20,000 की गुड्स खरीदी। अच्छा, एट 10% रेट डिस्काउंट है और सीजीएसटी और एचजीएसटी का जो चार्ज रहेगा इट विल बी 6% होगा। ठीक है, अब आपने जो एंट्री करनी है बेटा, वो एक बात याद रखिएगा कि फॉर्मेट के अंदर आपका हमेशा काम होना चाहिए। फॉर्मेट हमारा है जनरल ऑफ मोना इन कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप एंट्रीज कर रहे हैं उस कंपनी का नाम ऊपर से लिखे हैं आप, जनरल ऑफ मोना इन कंपनी। अब जनरल ऑफ मोना इन कंपनी ना भी लिखें तो जनरल ऊपर से लिखें तब भी आपका बिल्कुल चलेगा। देन फॉर्मेट हुआ डेट, देन दिस वन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, तो ये कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का है। देन एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, एलएफ की मीनिंग आपको अच्छे से पता होगा, डेबिट और क्रेडिट का आपको आता होगा अच्छे से, क्योंकि एंट्रीज करना आप लोगों ने ऑलमोस्ट सीख लिया था। देखें, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ देखें, अब इन सबका वर्किंग नोट किस तरीके से करना है वो इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि आपको वर्किंग नोट के थ्रू ये सारे कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वर्किंग नोट अगर आप एक बार सीख गए है ना, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग नोट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लेरिफाई हो पाए कि चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है, गुड्स का एमआरपी क्या है। तो गुड्स का एमआरपी है गुरु 20,000 रुपए। ठीक है, वो गुड्स 20,000 रुपए की है। ठीक हो गया बात। उसके बाद हम लेस कर लें ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हम लेस कर लें ट्रेड डिस्काउंट, वो है आपका 10%। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपका है 10%। और अगर आप 20,000 का 10% निकालेंगे तो निकालेंगे आप इस तरीके से, 20,000 है ना इंटू 10/100। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने का तरीका हुआ। 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हुआ, सिर्फ 2,000 बचा। तो 2,000 आता है। अगर एक्चुअली अगर हम 20,000 का 10% निकालें तो इट विल बिकम 2,000। अब हम करेंगे क्या, 20 से 2 चला गया तो बचा 18,000। ये जो 18,000 रुपये वैल्यू आई ना बच्चे, इसे हम कहते हैं, यहाँ पर हम गुड्स खरीद रहे हैं ना, लिस्ट प्राइस तो गुड्स मैंने लिखा 20,000 की गुड्स थी और यहाँ हम खरीदने का काम कर रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो वैल्यू आई इट विल बी परचेज प्राइस। ठीक है, इसको हम कहेंगे परचेज प्राइस।
अगर हम बेच रहे होते तो हम इसे कहते हैं सेल्स प्राइस। और कई बार आपको कहीं बुक्स में लिखा मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, तो इसको टैक्सेबल वैल्यू भी कहते हैं जिस पर टैक्स लगने वाला होता है। अब हमने एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी हमको जीएसटी चार्ज करनी हो, एक सिंपल बात हमको याद हो, जीएसटी लगेगी आफ्टर द रिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज द कैश डिस्काउंट, यानी आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों लेस कर देने होते हैं, फिर जीएसटी चार्ज करना होता है। जीएसटी पहले कभी भी चार्ज ना करें, ठीक है। तो जीएसटी लगाने के बाद आप डिस्काउंट भी ना दें। कई बार मैं देख रहा था किसी एक बुक में लिखा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर क्या किया था कि उसने पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लिया, फिर जीएसटी लगा ली, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस किया। ऐसा नहीं करना होता है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों इस वैल्यू पर लगते हैं, यानी जीएसटी चार्ज होती है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बाद, ठीक है बात। चलिए अब आप करेंगे ऐड, ठीक है, अब आप ऐड करेंगे, यहाँ पर सीजीएसटी है आपका और आपका दूसरा एसजीएसटी है, ठीक है, दोनों का परसेंटेज 6% है, यानी आपने अब इनका 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है। अगर हम बात करें 18,000, ठीक है, तो 18,000 का जो 6% होता है बच्चों, वो बनता है आपका 1080, ठीक है, वो बनता है आपका 1080, ठीक है। परसेंटेज आपको निकालना आता है, तो ये मैं सीधे बाहर लिख दे रहा हूँ 1080, तो 1080 लाइकवाइज 1080। क्लियर है बात। आपने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू आई ना 18,000 रुपए, 18,000 इंटू 6 बाई किया आपने 100, ठीक है, तो ये इस तरीके से आया हुआ है, ठीक, ये इस तरीके से आपकी कहानी बनी है। तो 1080 आपका सीजीएसटी रहेगा, 1080 आपकी एसजीएसटी रहेगी, दोनों का तीनों को ऐड कर लें आप एक बार। 0 8 8 16 कैरी 1 1 यहाँ चला गया, 8 2 10 अगेन कैरी 1, तो ये 20,160 रुपए की डील हो रही है, ठीक है। अल्टीमेट जो डील हो रही है वो हो रही है आपके 20,160 रुपए की, ठीक बात। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें यहाँ पर आप गुड्स खरीद रहे हैं और खरीदने का मतलब आपने परचेज किया। परचेज अकाउंट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, यानी परचेज डेबिट जाता है, क्यों, क्योंकि परचेज करने से कंपनी का खर्चा बढ़ता है और खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे हम डेबिट करेंगे, यहाँ पर पहला आपका कोई डेट तो आपको गिवन है नहीं, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, आप लिखेंगे परचेज अकाउंट, आप करेंगे बच्चों डेबिट, यहाँ अंदर डेबिट लिखिएगा। अब ये डेबिट कितने से होगा, परचेज आपने किया था 18,000 रुपए से, ठीक है, परचेज के आगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18,000 रुपए, ठीक, क्योंकि जीएसटी लगने से कभी भी सामान की वैल्यू नहीं बढ़ती, सामान का प्राइस नहीं बढ़ता, वो उतने का रहता है। परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट होगा कितने से बच्चों, 18,000 रुपए से, ठीक है बात। अब यहाँ जीएसटी आपने चार्ज करी है, या आप यूं कह लें, ठीक है, आपने जीएसटी पे करी है, ठीक है, जीएसटी पे करी ना हम लोगों ने। परचेज करने का मतलब क्या हुआ, मैं सामान लूंगा और सामने वाले को पेमेंट करूंगा, ठीक है, अभी नहीं करी, बाद में करूंगा या कल या परसों जब भी मैं करूंगा, लेकिन पेमेंट करने की बात तो होगी। और जीएसटी पे करने को इनपुट जीएसटी बोला जाता है, ठीक है, जीएसटी पे करने को इनपुट जीएसटी बोला जाता है। और जीएसटी पे करना कंपनी का कहीं ना कहीं खर्चा हुआ। मैंने फिर कहा कि खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे इनपुट, ठीक है, जिसे हम पे करते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा। लाइकवाइज इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा, ठीक है, ये डेबिट होंगे कितने से बच्चों, 1080, तो लिखेंगे 1080 लाइकवाइज 1080, ठीक है। और अल्टीमेट लेवल पर परचेज इनपुट ये करने के बाद आपका, ठीक है, किससे खरीदा हमने ये हमने खरीदा है फ्रॉम गोयल एजेंसी, हमने खरीदा है गोयल एजेंसी से। और यहाँ पर पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है कोई मुद्दा नहीं है, और कहीं ना कहीं कैश की बात करी गई है, तो उधार मानेंगे हम इससे, तो हम लिखेंगे टू गोयल एजेंसी। हमें देने वाला कौन है, हमें गोयल एजेंसी प्रोवाइड कर रही है सामान, तो देने वाला हमेशा बच्चों क्या आता है, क्रेडिट जाता है। कितने से जाएगा क्रेडिट, ये 20,120 रुपए से, 120 रुपए से जाएगा, 20,160 रुपए से, हमसे सॉरी 60 है ये, 20,160 रुपए से आपका ये क्रेडिट जाएगा, ठीक है बात। और नरेशन की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गोयल एजेंसी, ठीक है, बस सिंपल सी बात आपको लिखनी है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गोयल एजेंसी, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं हो सकता है कि मेरे को रफ करना पड़े, खैर अभी तो रफ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे को वर्किंग नोट तो रफ करना पड़ेगा एटलीस्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए या सेकंड ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, और कहीं अगर साथ में कर रहे हो तो फिर उतारते रहें। देखें बच्चे, तो जो सेकंड था आपका ट्रांजेक्शन, वो था आपका सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को हमने गुड्स बेची हैं, ठीक है, गुड्स बेची हैं हमने ऑफ ₹30,000, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से। तो 30,000 की गुड्स बेची गई है मोहन को, कहता है कि एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो होगा आपका 10%। फिर आगे बात करता है कि जो आईजीएसटी रहेगी, यहाँ पर आईजीएसटी की बात कर रहा है। आईजीएसटी कब लगती है बच्चों, जब हम अपनी स्टेट से बाहर सामान बेचें या अपने स्टेट के बाहर से सामान खरीदें, यानी दूसरे स्टेट से हम सामान खरीदें या दूसरे स्टेट में हम सामान बेचें, तो हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं, तो वही कंडीशन है, 12% का आपका आईजीएसटी लगेगा। और फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ही गेव चेक, उसने चेक दिया, ठीक हो गया,
फॉर द हाफ द अमाउंट, यानी हाफ अमाउंट के लिए उसने चेक दिया और हाफ उधार में रहा होगा। फिर आगे लिखा विच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे, यानी उसको सेम डेट में डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में। पूरी कहानी है कि हमने 30,000 की उसको सामान बेचा, प्लस जीएसटी वगैरह हमने चार्ज किया होगा, जितना भी अमाउंट सामने वाले ने देना होगा यानी मोहन ने देना होगा, उसने ठीक उसका आधा हमको दे दिया। ठीक है, कैसे? उसका आधे आधे अमाउंट का उसने एक चेक दे दिया, बाकी जो नहीं दिया वो उसके नाम पर उधार रहेगा। अब करने का जो हमारा तरीका होगा इट विल बी सेम। तो हम पहले क्या लिखेंगे बच्चों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो लिस्ट प्राइस जो आपकी गुड्स की है वो आप यहाँ पर है 30,000 रुपए। क्लियर है बात? ये आपकी 30,000 रुपए की गुड्स का लिस्ट प्राइस है यानी एमआरपी है। लेस करें आप ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ 20 से ना निकाल के आप 30 से निकालेंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सेम कहानी में है 10%, तो 30,000 का 10% होता है बच्चों 3,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना इट विल बी 27,000 रुपये। अगर हम करें ऐड कर सॉरी लेस कर लें इसको तो आएगा 27,000। अब जो 27,000 आया ये है आपका सेल्स प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सेल्स कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? सेल्स प्राइस। ठीक है, बात आई होप समझ में आ रही होगी। तो ये आपका सेल्स प्राइस हो गया, इट विल बी सेल्स प्राइस। अब यहाँ पे जीएसटी एजीएसटी ना पढ़कर क्या पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर बात हो रही है आईजीएसटी की। तो अब आप करेंगे ऐड, लिखेंगे इसमें, अब ऐड करेंगे आप। ठीक है, आईजीएसटी, आईजीएसटी आप करेंगे चार्ज 12%। तो अब अगर हम देखें तो निकालेंगे हम 27,000 का 12%। ठीक है, 27,000 का 12% आप निकालेंगे तो आपका आएगा 3240, सॉरी आपका जो आएगा वो आएगा 3240, यह आएगा 3240। ऐड कर लें 40 और 2 7 3 10 कैरी 1 और एक 3, यानी 30,240 रुपये। ठीक है, बात हो गई 30,240 रुपये की। टोटल जो डील हुई मोहन से वो हुई 30,240 रुपये की। अब कहा था कि मोहन ने हाफ अमाउंट के लिए हमको एक चेक दे दिया, बाकी उधार में रहा होगा, और जो चेक हमने रिसीव किया फ्रॉम द मोहन वो सेम डेट में बैंक में जमा कर दिया गया। अब देखें आप, तो 30,000 को अगर आप डिवाइड करें ना, 30,240 हम उसने हमारे देने हैं, डिवाइड कर लें 2 से आप। ठीक है, तो जाएगा 15, 2 1 कम 2 दूना 4, यानी 15,120 रुपये। तो 15,120 रुपये की पेमेंट हमारे ऑन द स्पॉट आ गई। ठीक है, ऑन द स्पॉट आई, यानी हमारे पास कैश आया, और ये भी आया भी कैसे? बैंक में आया, क्योंकि उसने चेक दिया। तो यहाँ पर बैंक ने 15,120 रुपये रिसीव किए होंगे। तो एंट्री हमारी देखो क्या होगी, हमने सेल्स करी तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने हमें हाफ अमाउंट के लिए एक चेक दिया, जो चेक बैंक में जमा कर दिया। कितने का था वो? 15,120 रुपये का। तो अल्टीमेट लेवल पर यही तो हुआ कि बैंक ने रिसीव किया और रिसीवर ऑलवेज गोस टू डेबिट साइड। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे विद रुपीज 15,120। ठीक है, 15,120, यानी उसने टोटल हमारे देने थे 30,240 रुपये, उसका आधा हुआ 15,120 रुपये जो कि बैंक में आ गया, बाकी 15,120 रुपये उसके नाम पे उधार रहा। अगर उसके नाम पे उधार रहा तो वहां मोहन अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट। ठीक, मोहन अकाउंट आप डेबिट करेंगे विद रुपीज 15,120। अब टू सेल्स बारी आएगी सेल्स की, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट जाया करता है। तो सेल्स कितने की हुई देखें आप, 27,000 की सेल्स हुई थी। मैंने फिर आपको बता दिया कि भैया जीएसटी लगने से सेल्स और परचेज की वैल्यू या उसका प्राइस नहीं बढ़ा करता, वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 27,000। आ गई बात समझने टू सेल्स। और यहाँ पर आप देखें जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये आउटपुट है कि इनपुट है, डिसाइड करें आप। आपने सेल्स करी, सेल्स करने के बाद सामने वाला आपको पेमेंट कर रहा है और करेगा। ठीक, यहाँ पर अगर आप पेमेंट रिसीव करने वाले हो गए तो आप जीएसटी कलेक्टर बन गए, आपने जीएसटी कलेक्ट आप लोग करोगे। अगर आप जीएसटी कलेक्ट करोगे तो भैया आपकी इनकम हुई जीएसटी के फॉर्म में, और कलेक्शन होना जीएसटी का आउटपुट के नाम से जाना जाता है, वो फिर सीजीएसटी हो, एचजीएसटी हो, फिर आईजीएसटी हो। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू आउटपुट। ठीक है, नाम उसको देंगे टू आउटपुट आईजीएसटी, तो लिखेंगे टू आउटपुट आईजीएसटी। हमारा हुआ कितना भाई था वो 3240, लिखें यहाँ पर 3240। ठीक है, होप क्लियर हुआ हो मुद्दा। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। ठीक है, एंड हाफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक। ये इसका आएगा बच्चों नरेशन अल्टीमेट लेवल पर। नरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और नरेशन का ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, चीजें आपको आती जाएंगी। ठीक है, चलिए थर्ड के ऊपर हम लोग बात करें, जो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों आप, फिर मुझे ये कुछ एंट्रीज, अब एक एंट्री तो एटलीस्ट मुझे रफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी जगह है नहीं बोर्ड में, तो आप उतारते हुए चलें या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि मुझे जगह की कमी पड़ रही है, तो फिर मुझे कुछ एंट्रीज या फिर वर्किंग नोट कुछ ना कुछ रफ करना पड़ेगा अल्टीमेट लेवल पे। देखिए बच्चों, थर्ड वाला जो ट्रांजेक्शन है उसको हम देखें एक बार। मैंने एंट्रीज रफ कर दी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भैया मुझे जगह कम पड़ रही तो करना पड़ेगा, आप लोग बार बार उतारते रहें या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, और अच्छा होगा एक कॉपी पेन लेके साथ बैठें और साथ में चीज़ों को करते हुए चलें। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोना एंड कंपनी। सोना एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज करी हैं। ठीक है,
ऑफ ₹20,000, यानी 20,000 की एमआरपी है। लिस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 20,000 रुपए की लिस्ट प्राइस है। ये खरीदी गई है एट 20% रेट डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है, मैंने सीडी लिख दिया कैश डिस्काउंट। फिर जो जीएसटी और एसजीएसटी का परसेंटेज है वो 6% ईच के हिसाब से जीएसटी इन्होंने लगा रखा है। अब देखें, अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने योग्य है, लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोना एंड कंपनी 20,000 की थी, 20% रेट डिस्काउंट लगाया, 2.5% कैश डिस्काउंट लगाया, लेकिन कितना कैश रिसीव किया, हाफ अमाउंट रिसीव किया, पूरा अमाउंट रिसीव किया, कोई बात नहीं कही गई है। तो इस केस में आप ये मानकर चलिएगा कि ये जो पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन होगा इट विल बी इन द कैश, ये कैश में होगा और सारी कहानी कैश वाली है। देखें करने का तरीका सेम वर्किंग नोट आपको फॉलो होगा। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी 20,000, ठीक है। ये मैं आपको करवा रहा हूँ, आप बार बार ना भी करें चलेगा, लेकिन भाई आपको जो कैलकुलेशन है वो तो करनी ही पड़ती है। तो कैलकुलेशन अगर आपको करनी पड़ रही है तो फिर आप इस तरीके से करें और सीख जाएंगे जल्दी वो चीज़ों को। थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन करने में 15 से 20 मिनट लग रहा है, लेकिन विद द टाइम आपको 7-8 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ट्रस्ट में ये सब कुछ हो जाता है बाद में। तो लेट्स ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट भैया 20% है, ठीक है। उसने कहा कि 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये आपका हो जाएगा 4,000 रुपये का। अगर आप 20,000 रुपये का 20% निकालेंगे, आपको मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना होता है। 20,000 मल्टीप्लाई करिएगा 20/100, है ना, तो ये होगा 4,000। तो 4,000 के बाद ये आया आपका 16,000, यानी जो 16,000 आपका आया बच्चों, ये आया आपका परचेज प्राइस, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज प्राइस, अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल प्राइस। यहाँ तक की बात तो बहुत सिंपल सी है, ठीक है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज प्राइस हो गया, और अगर सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स प्राइस हो गया। अच्छा, फिर हम करेंगे लेस, ठीक है। यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है, लेस कर लें आप कैश डिस्काउंट, लेस कर लें आप कैश डिस्काउंट, ठीक है बात। तो कैश डिस्काउंट, अब देखिए कैश डिस्काउंट आपने यहाँ पे अलाउ किया होगा कि रिसीव किया होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने गुड्स परचेज करी गुड्स परचेज, तो पेमेंट आप करोगे, सामने वाले को करोगे, सामने वाले को पेमेंट, सामने वाला आपको डिस्काउंट देगा, आप सामने वाला आपको डिस्काउंट देगा। तो ये डिस्काउंट जो है कैश डिस्काउंट रिसीव आप लिखें, ठीक है। ये कैश डिस्काउंट रिसीव आपने किया एट द रेट ऑफ 2.5%, मतलब कि 16,000 का मामला था, उस पर आपको 2.5 अपॉन 100 का डिस्काउंट मिला, ठीक है बात। 16,000 इंटू 2.5 अपॉन किया आप लोगों ने 100। अब देखें आप क्या होगा, यहाँ पॉइंट कट करिए, यहाँ एक जीरो बढ़ाइए, ठीक है। फिर इन 3 जीरो से 3 जीरो कट होंगे, 16 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 400 रुपये, वो आएगा आपका 400 रुपये। तो अब माइनस कर लीजिए 600, और यहाँ रहा 5 और यहाँ 1 रहा, यानी 15,600 रुपये का अल्टीमेट लेवल पर जो पूरी डीलिंग हो रही है वो 15,600 रुपये की हो रही है, ठीक है। लिस्ट प्राइस लगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, फिर कैश डिस्काउंट लेस किया। अब बारी जीएसटी की है, अब लिखे आप ऐड, ठीक है। ऐड करने की बारी अब आएगी, ऐड सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों का जो रेट है इट विल बी 6% ईच, क्वेश्चन ने बोला था। तो अगर आप 15,600 का निकालेंगे ना बच्चों, अगर आप 15,600 रुपये का निकालेंगे 6%, तो यार 936, ये आपका आ रहा है 936 रुपये। तो 936, ठीक है। 6 6 12 कैरी 1, 3 3 6 1 7, और आपका हुआ 9 9 18 18 6 24, ये 4 हासिल 1 और 1 6, यानी हो गया आपका 16,672 रुपये। ये टोटल लेवल पर हो गया 16,600, सॉरी 16 नहीं, आपका ये यहाँ पर 6 अच्छा 2 आ रहा है, ये 17,000 होगा, 17,472 रुपये की अल्टीमेट लेवल पर डील हुई, ठीक है। आपने क्या किया था, गुड्स परचेज करी थी, तो आपने अल्टीमेट लेवल पर इतना कैश पे किया होगा। ये जो ट्रांजेक्शन हमारा है वो कैश में है, तो आपने कैश पे किया होगा, क्योंकि आप यहाँ खरीदने वाले बन गए। तो अगर आप खरीदने वाले बन गए तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो अल्टीमेट लेवल पर आपने इतना कैश पे किया होगा। अभी कैश में कैसे था, मैं कैसे समझा, मेरे को लगा कि भैया यहाँ पर कैश डिस्काउंट की बात करी है, लेकिन कितना कैश रिसीव किया है कितना नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर कैश डिस्काउंट की बात हो रखी है तो इसका ये मतलब हुआ कि भैया ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होगा आपका कैश में। तो देखें आप क्या करेंगे, एंट्री आप लोग लिखेंगे, अभी थर्ड वाला हमारा मैंने यहाँ पर नंबर 3 लिख लिया, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, हुआ आपका विथ रुपीज 16,000, ठीक बात, इस 16,000 आपने डेबिट किया। अब यहाँ पर आप जीएसटी पे करने वाले बन गए, और पे करने को बोलते हैं इनपुट, और इनपुट का मतलब खर्चा, खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, तो लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। आप लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, अकाउंट भी आप डेबिट करेंगे बच्चों, ठीक है। डेबिट को अंदर लिखिएगा आप, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये डेबिट करिएगा, इट विल बी, एक्चुअली ये बन रहा है आपका 936, तो होगा 936, लाइकवाइज 936, ठीक है बात। ये करने के बाद अब देखें, टू आप कैश करें, क्योंकि आपके पास से कैश गया था भाई, टू कैश अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे, कितने से, 17,472, लिखेंगे 17,472। लेकिन आपने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव भी किया था, आपने लिखा था ना डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव करना मतलब इनकम, इनकम ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड।
तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है बात, कितना रिसीव आपने किया, दैट इज ऑफ रुपीज 400, दैट इज ऑफ रुपीज 400। तो ये पूरी की पूरी आपकी बच्चों कहानी रहेगी। ठीक है, एंट्री आपकी इस तरीके से होगी। तो आप लिखेंगे इसमें बीइंग गुड्स परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट पे हमने ये सारी की सारी कहानी करी हुई है। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे की कहानी सुनते हैं। तो देखिए बच्चे, जो अगला हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा एक नई बात इसमें है, वो आप एक बार देखिएगा ध्यान से क्या कहानी है। कहता है कि सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 की गुड्स बेची गई। ठीक है, एट 25% प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 25% प्रॉफिट पर बेची गई। आगे 10% ट्रेड डिस्काउंट की कहानी है, 2% कैश डिस्काउंट की कहानी है। जीएसटी और एचजीएसटी का जो रेट होगा वो 6% होगा। और यहाँ पर जो पैसा हमने रिसीव किया वो चेक के थ्रू रिसीव किया, जिस चेक को हमने सेम डे में बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बहुत कहानी बहुत सिंपल सी हो गई। ठीक है, अब देखें कैसे करेंगे आप लोग। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी जो वर्किंग नोट होगा उसको करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आप लिखें, दैट विल बी ऑफ रुपीज 20,000। ठीक है, 20,000 का वो गुड्स का प्राइस है। अच्छा, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लगाने से पहले, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट की बात करने से पहले अगर कहीं प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है तो आप जो लिस्ट प्राइस होगा उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज ऐड कर दीजिए। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात होगी, तो हम लिखेंगे ऐड। ठीक है, हम ऐड करेंगे 25% प्रॉफिट। ठीक है, 25% प्रॉफिट पर बेची है उसने। तो अगर हम निकालें 20,000 का 25% होता है आपका बच्चे 4,000 रुपये। ठीक है, 25 दूना 50 नहीं, सॉरी 5,000 रुपये, नॉट 4,000, ये होता है 5,000 रुपये। तो 20,000 का 25% हुआ 5,000 रुपये, तो ये होगा 25,000। तो 25,000 का अब आपका लिस्ट प्राइस आया। एक्चुअली जो लिस्ट प्राइस अब आया ना, वो आया आपका 25,000 रुपये। हमें दिया तो था कॉस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स थी 20,000 रुपये, लेकिन उसको 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो 20,000 का जो माल है वो 5% की, सॉरी 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया। तो 20,000 का 25% निकाल लें तो आएगा 5,000 रुपये। तो ये ऐड हो गए 25,000 रुपये। अब लगाएंगे आप ट्रेड डिस्काउंट। अब आप लेस करेंगे बच्चों, लेस ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 10% है, यानी 2500 का अगर हम 10% की बात करें तो 10% की बात है। तो 25,000 इंटू 10 बाई करेंगे आप 100, तो आएगा आपका, ठीक है, ये आपका आएगा 2500, यानी 2500 रुपये आपका आ गया। अल्टीमेट लेवल पर 00, 10 से 5 गया 5, 4 से 2 गया 2, और यहाँ पे 2, यानी 22,500 रुपये की अगर हम बात करें तो ये हमारा अल्टीमेट मुद्दा बनता है, जिसको हम कहेंगे, ठीक है, जिस 22,500 का हम लोग बोलेंगे सेल्स वैल्यू या सेल्स प्राइस, क्योंकि हम सामान इतने में बेच रहे हैं तो इसके आगे हम लिखेंगे सेल्स प्राइस। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे सेल्स प्राइस। ठीक है बात, ये हमारा सेल्स प्राइस हो गया। अब आप जीएसटी और एचजीएसटी की बात करेंगे, बट उसके बिफोर आपने 2% कैश डिस्काउंट की बात भी करनी है। अब यहाँ आप गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, आप गुड्स बेच रहे हैं, सामने वाला आपको पेमेंट करेगा। अगर सामने वाला पेमेंट आपको करेगा तो डिस्काउंट आप दिया करेंगे। ठीक है, तो लेस कर लें आप। ठीक है, यहाँ पर आपने डिस्काउंट अलाउ कर रखा है तो लिखें, ठीक है, कैश डिस्काउंट आपने अलाउ किया, कैश डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, आपने अलाउड किया कितना परसेंट भाई, 2%, है ना 2%। यहाँ पर 2% की बात करी थी, कैश डिस्काउंट की बात 2% कर रखी है। अगर हम 22,500 का 2% निकाला ना बच्चा, तो ये बनता है आपका 450 रुपये, ये बन रहा है आपका 450। ठीक है, 450 रुपये। तो ये 0, 10 से 5 गया तो 5 आया, 4 से 4 0 और 22, यह है आपका 22,050 रुपये। यह आपका होता है 22,050 रुपये। अब आप करेंगे, ठीक है, 22,050 की जो वैल्यू आई उस पर आप लगाएंगे, ठीक है, जीएसटी। तो ऐड CGST और SGST। ठीक है, 6% ईच है, तो कहानी वही होगी 22,050 रुपये जो आया आपका 22,050 रुपये पर आप लगाएंगे CGST और SGST। तो अगर आप 22,050 इंटू करेंगे 6/100 तो वो आपका बन रहा है 1323। ठीक है, ये आपका बन रहा है 1323। ठीक है बात, तो 3 3 6 5 4 9 3 6 और 2 2 4 और 1 22, तो ये हो गया 22,646 रुपये आपका अल्टीमेट मुद्दा हुआ, जो कि आपने रिसीव किया रहा होगा। यहाँ पे आप लिखें कैश रिसीव, ये अल्टीमेट लेवल पर आपका कैश रिसीव है, क्योंकि आपने सामान बेचा है तो आपने कैश रिसीव किया होगा 24,646 रुपये। क्या होगा कि नहीं किया होगा, तो आपका होगा 24,646 रुपये आपका जो, ठीक है वो आपका रिसीव में बन रहा है। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई ना कैलकुलेशन में, 3 3 6 हो गया, 5 2 चाहिए 9 आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 5 4 9 हो रहा है। ये होगा आपका 24,696 रुपये एक्चुअली आप रिसीव कर रहे हैं। अब आप एंट्री करेंगे, आपकी बारी रहेगी एंट्री करने की। ठीक है, देखिए हम किस तरीके से एंट्री करने वाले होते हैं। तो देखें, आप यहाँ पर कैश रिसीव कर रहे हैं 24,696 रुपये, यहाँ
और ये कैश भी आपने रिसीव कैसे किया? थ्रू द चेक, और चेक आपने ऑन द सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरी पेमेंट आ गई है, किसी मतलब कोई अमाउंट आपका ऐसा नहीं है जो पेंडिंग है, तो पूरा का पूरा पैसा बैंक में आएगा। बैंक अकाउंट 24,696 रुपये डेबिट जाएगा, 24,696 रुपये आपका डेबिट गया। ठीक है बात, ये आपका डेबिट चला गया। अब दूसरी बात आप देखें यहाँ पर डिस्काउंट की अगर हम बात देखें ना, तो कैश डिस्काउंट हमने अलाउ किया कितना रुपये? 450 रुपये। और डिस्काउंट अलाउ करना अपने आप में खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, तो यहाँ डिस्काउंट अलाउ भी आपका डेबिट जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ आपने किया तो अलाउड अकाउंट भी आप डेबिट करने वाले हैं। ये दोनों डेबिट लिखिएगा इनके आगे। ये आपका हुआ 450 रुपये। ठीक है बात, ये आपका हुआ 450 रुपये। उसके बाद आपने सेल करी, तो सेल्स की कहानी, तो सेल्स ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड, तो सेल्स अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज़ ये 22,500 रुपये। तो इतने की एक्चुअल में सेल्स हुई थी, तो 22,500 यहाँ पे लिखा आपने। उसके बाद यहाँ पर आप सामान बेच रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं तो आप पैसा रिसीव करने वाले हो गए। पैसा अगर आप रिसीव करें तो जीएसटी भी आप रिसीव करेंगे, और रिसीव करने को आउटपुट बोला जाता है, और आउटपुट का मतलब इनकम, इनकम का मतलब ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड। तो फिर आप लिखेंगे तो लिखेंगे टू आउटपुट। ठीक है, आप लिखेंगे टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक है, ये आपकी लगी थी 1323, ये लगी थी 1323, 1323। तो ये पूरी की पूरी आपकी एंट्री रहेगी। ठीक है, और नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन आप लोग लिखेंगे दैट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट टू गोपी। ये कहानी पूरी गोपी की थी। तो इस तरीके से जो नरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की जो बात करेंगे, तो अगला जो ट्रांजेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा वहाँ पे एक बहुत ट्रिकी केस है, तो वो बहुत प्यार से समझने का प्रयास करना है। तो थोड़ा सा दिमाग से वहाँ पर काम लेना है, क्योंकि वो ऐसा एक कहानी या ऐसा इवेंट होगा जहाँ पर कैश और ट्रेड दोनों इंक्लूड होंगे, और साथ साथ जीएसटी भी होगी, लेकिन हमने कुछ ही अमाउंट रिसीव किया होगा और कुछ अमाउंट रिसीव नहीं किया होगा। वहाँ पर कहानी थोड़ा सा रहती है खतरनाक। देखिए बच्चे, तो अगली कहानी समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, और कैश डिस्काउंट भी अवेलेबल है, ट्रेड डिस्काउंट भी अवेलेबल है, और साथ में आधी ही पेमेंट आ रही है ना। जीएसटी तो ही है और आधी पेमेंट हम लोग को रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर मैंने, हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, मैंने एक इवेंट लिया था, एक ट्रांजेक्शन लिया हुआ था जिसको मैंने आपको समझाया था, है ना। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच करेगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो वाली वीडियो में समझ में नहीं भी आया तो यहाँ आपको कंफर्म तौर पर समझ में आएगा। देखिए, हमारे पास जो इवेंट है या जो ट्रांजेक्शन है वो ये कहता है कि बॉट गुड्स, हमने गुड्स खरीदी, ठीक है, फ्रॉम सुपर स्टोर, हमने सुपर स्टोर से गुड्स खरीदी, ओके, कितने की? फॉर ₹50,000, 50,000 की गुड्स खरीदी, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पर, अच्छा, एंड 2% कैश डिस्काउंट है, ठीक हो गया। आईजीएसटी का रेट है 12%, यानी जीएसटी का जो रूप होगा वो होगा आईजीएसटी, इट विल बी ऑफ 12%। फिर है हाफ दी पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाफ दी पेमेंट वॉज पेड बाई चेक। ठीक है, हाफ दी पेमेंट वॉज पेड बाई चेक, यानी आधा अमाउंट हमने पे किया चेक से। अब यहाँ ऐसा नहीं हुआ आधा अमाउंट अगर पे किया है चेक से तो आधा तो नगद हो गया और आधा हो गया उधार, हुआ नहीं हुआ। अब हम बात करें ना कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट उतने अमाउंट पर लिया और दिया जाता है जितना अमाउंट आप रिसीव और पे कर रहे हो। ठीक है, आप कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग बात याद रखिएगा कि हम उतने ही अमाउंट पर कैश डिस्काउंट अलाउड या रिसीव कर सकते हैं जितना अमाउंट हम रिसीव कर रहे हो या फिर पे कर रहे हो। तो यहाँ जो वर्किंग नोट बनेगा उसकी कहानी थोड़ा सा अलग होगी, पर्टिकुलर कैश क्रेडिट टोटल। ठीक है बात, ये अलग अलग कॉलम क्यों बनाए? क्योंकि भैया आधा उधार में आधा नगद में, और नगद वाले पे तो कैश डिस्काउंट लगेगा, लेकिन जो उधार वाला है उस पर थोड़ी ना आप कैश डिस्काउंट अलाउड कर दोगे या रिसीव कर लोगे, नहीं हो पाता ऐसा। ठीक है बात, चलिए तो लिखेंगे सेम कहानी, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो 50 का सामान है, का हम आधा मानेंगे भैया कैश में है आधा उधार में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, या ये अपने मन से मनगणंत कहानी नहीं चल रही। ठीक, टोटलिंग हो गई 50,000 रुपए की, क्लियर है बात। फिर हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, जो ट्रेड डिस्काउंट है इट विल बी ऑफ 10%, तो 25,000 का 10% हुआ 2500। ठीक है, 25,000 का 10% हुआ 2500, अल्टीमेट लेवल पे यहाँ 5,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ 22,500 और 45,000 रुपए। अब बात, ट्रेड तो लेस हो गया भाई, अब हम फिर लेस करेंगे, फिर से हम लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैश डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सामान खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सामने वाला आपको डिस्काउंट अब देगा, तो यहाँ पर आप कैश डिस्काउंट रिसीव लिख लें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ताकि हम एंट्री करते वक्त थोड़ा सा
सही कर लें मामला। तो आपने आपने यहाँ पर आपने क्या किया बच्चों, डिस्काउंट रिसीव किया। अब देखो आप इस वाले अमाउंट पर डिस्काउंट नहीं लगा सकते, क्योंकि बात जितनी होती है कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ कैश वाले के रिगार्डिंग होती है। तो आपका जितना कैश गया या जितना कैश आया वटेवर यहाँ पर कैश जाएगा, खैर तो इस वाले पर आप डिस्काउंट लगाएंगे, इस वाले पर नहीं। तो अगर हम 22,500 का डिस्काउंट निकालें, आपका कैश डिस्काउंट 2% है ना, अगर हम निकालें 22,500 का 2% डिस्काउंट होता है बेटा 450 रुपये, वो होता है आपका 450 रुपये। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ नहीं लगा, लेकिन हाँ टोटलिंग वाले अमाउंट पे लगेगा, ठीक है, यहाँ तो लगेगा। ओके, अब लेस कर लें आप लोग। लेस किया आपने तो ये आया आपका 5, 4 से 4 का तो 0, यानी 22,050 रुपये। ठीक, यहाँ पर सेम कहानी 22,500 की कहानी, और फिर हम इनको ऐड करें ना 22,050 और 22,500 को, तो ये बनता है बेटा 44,550 रुपये। यानी यहाँ से भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके भी, मतलब मैंने क्रॉस चेक कर लिया कि इन दोनों को ऐड करके और इसको लेस करके वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही, तो आ रही है बाय द वे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखो 10 से 5 गया तो यहाँ 9 से 4 गया तो 5, यहाँ आपका 4 रहा और यहाँ ये आ रहा, तो 44,550 रुपये। क्लियर हो गई बात। ये आप जो वैल्यू आई ना, ये जो वैल्यू आई आपकी, ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू आई आपकी एक्चुअली। अच्छा मैंने एक चीज लिखना भूल गया बच्चों, लिस्ट प्राइस फिर एडमिशन ट्रेड डिस्काउंट के, ये आपका जो है ना, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी परचेज प्राइस है, ठीक है, ये आपकी क्या है, परचेज प्राइस है बच्चों, है आप खरीद रहे हैं ना कुछ, तो परचेज प्राइस आपकी ये है 22,500, 22,500 और 45,000 वटेवर, ठीक है, तो ये आपकी परचेज प्राइस रहेंगी। ठीक, डिस्काउंट आपने लेस कर लिया, तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हमने ऐसा क्यों किया, ये कैश और क्रेडिट का कॉलम क्यों बना, अगर किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा हो, तो मैंने कहा बच्चों जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो सबको लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैश हो उधार हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट की खतरनाक कहानी है, वो सिर्फ वहीं लगेगा जहां पर कैश वाला मामला होगा। यानी जितना मामला कैश का होगा वहां पर आप कैश डिस्काउंट लगा सकते हो, जितना मामला कैश का नहीं है वहां नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखो अलग अलग बात होगी, जो कैश वाला जो मामला था वो है 22,050 रुपए का, और क्रेडिट वाला मामला 22,500 का बना हुआ है अभी भी, ठीक है, टोटलिंग बनी हुई है 44,550 रुपए से। अब ऐड करेंगे आप, अब ऐड करेंगे बच्चों आप, ठीक है, IGST, ठीक है, यहाँ पर IGST कितनी है बच्चे, 12%, ठीक है। अब अगर हम पूरे वाले पे लगा देते ना, अगर हम पूरे अमाउंट पर अगर हम मामला फिट कर देते तो हमारी जो GST वो खराब आती, हमारी जो GST ना वो गड़बड़ा जाती। कैसे गड़बड़ होती, देखो अब हम जो GST लगाएंगे वो इस वाले अमाउंट पे लगाएंगे 12% के साथ, यानी 22,050 इंटू 12/100 करके यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा, टोटलिंग कुछ अलग होगी। अगर आप इस वाले अमाउंट पर 12% लगा देते, इस वाले अमाउंट पर अगर आप 12% लगा देते तो GST आपकी कंफर्म तौर पर गलत आएगी बच्चे, जो कि हम नहीं कर सकते, जो कि हम नहीं कर सकते। कि अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि सर यहीं से एक ही से क्यों नहीं कर रहे, ये जो इतना बवाल है ये क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, तो भाई इसलिए पड़ रही है क्योंकि ताकि जो GST वाला अमाउंट है वो गलत ना आए। ठीक है, यहाँ पर अलग से लगेगा ना कि भाई यहाँ 22,050 है, यहाँ 22,500 है, तो दोनों का डिफरेंट नहीं है, तो अलग अलग GST पड़ेगी तो अलग यहाँ पे GST आएगी, तो ये बात याद रखें। तो 22,050 का जो 12% हो बच्चे वो हो रहा है आपका 2646, ये हो रहा है आपका 2646, और ये हो रहा है आपका 2700 रुपये, ये हो रहा है आपका 2700 रुपये। अगर हम इनको ऐड करें 2646 और 2700 को अगर ऐड करें ना बच्चों, तो ये 5,346 बन रहा है, ठीक है, 5,346। अब इनका एडिशन आप लोग कर लें। अच्छा, तो 6, 5, 4, 9 और यहाँ 6, 2, 2, 4, और यानी 24,696 रुपये। यहाँ बात करें 7, 5, 12, कैरी 1, 2, 2, 4, 1, 5, 25,200। बात यहाँ करें तो 6 आ गया, 5, 4, 9, 5, 3, 8, 5, 4, 9 और ये 49,896। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, 49,896 ठीक है, 25,200 ठीक है, और 24,696 रुपये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए हम अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम कर रहे हैं परचेस, तो जब हम परचेस करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट जाता है, ठीक है, परचेस अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड। कितने से, परचेस प्राइस हमारा ये वाला है, यानी 45,000 वाला परचेस प्राइस होगा हमारा, तो लिखेंगे 45,000, ठीक है, ये हमारा 45,000 रुपये का क्या हो गया, परचेस प्राइस हो गया, तो इसको डेबिट किया। अब यहाँ पर GST देखें, आपने GST को क्या करा भाई, आपने GST पे करा ना, पे, क्योंकि आपने सामान खरीदा तो GST पे करा होगा, पे करने को इनपुट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, तो फिर करेंगे इनपुट से, ठीक है, इनपुट यहाँ पर GST नहीं बल्कि IGST है, तो इनपुट IGST ये भी डेबिट जाएगा। कितने से, ये है अमाउंट 5346, ठीक है, 46, हाँ इतना ही है, 5346, ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना हो कि इससे क्यों नहीं किया बेटा, अगर ऐसा आप करते ना बाकी सारा काम तो हो जाएगा, बाकी सारा काम हो सकता है सिंगल वाले, जैसे अभी तक हम करते लिस्ट प्राइस करते गुड्स का, फिर सिंगल कहानी करते, ऐसा हमने कहीं नहीं किया अभी तक।
यहाँ किया। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी जीएसटी का अमाउंट गला जाता, जीएसटी इतना थोड़ी आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीएसटी के चक्कर में ये सब कुछ करना पड़ा हम लोग को। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब बात करें हम टू कैश। भाई हमारा कैश भी गया ना कुछ, ठीक है। हमने कैश रिसीव, सॉरी कैश रिसीव नहीं, कैश तो पेड हमने किया, लेकिन कहीं ना कहीं कैश पे किया। आप देखो कितना कैश पे किया, हमारा जो कैश पे किया होगा ना, देखो कितना होगा। देखो ये कैश पे किया होगा मैंने 24,696 रुपये, तो लिखेंगे 24,696 रुपये। समझ में आ रही बात? और जो नहीं किया वो उस कंपनी के नाम पर आएगा। कंपनी कौन है? सुपर स्टोर, तो लिखेंगे टू सुपर स्टोर, ठीक है, लिखेंगे टू सुपर स्टोर, ठीक है। ये सुपर स्टोर हुआ। सुपर स्टोर के नाम पे 25,200 रुपये लिख देंगे, क्योंकि इतना इन्होंने देना है हमारा, 25,200 रुपये ये लिखा। अब एक कहानी पर रह गई डिस्काउंट। सारी एंट्री में उन्होंने याली एंट्री कर दी, याली एंट्री कर दी, याला कर दिया, याला कर दिया, सब कुछ कर दिया है। बस एक अमाउंट ये रह गया जिसकी एंट्री अभी तक हमने नहीं कर रखी है। ये कहानी डिस्काउंट रिसीव के रिगार्डिंग है, क्योंकि पैसा पेमेंट आप करेंगे, सामने वाला डिस्काउंट आपको देगा, और रिसीव करना मतलब इनकम, इनकम ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव, लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। बात कितने का किया? 450 रुपये का। तो यहाँ ये कहानी होगी, और इस तरीके से आपने एंट्रीज करनी है बच्चों। तो बात करें अगर हम नरेशन की, तो वो आप लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे बॉट गुड्स एट द रेट 12% IGST एंड एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ द अमाउंट ड्यू, या पेड हाफ द अमाउंट, इतना ही खाली लिख लें। उससे आपका काम भरपूर चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से नहीं होगी, ठीक है बात। तो थोड़ा सा लेंदी आपकी वीडियो आज हो चुकी है ना, काफ़ी कुछ था एक्सप्लेन करने को, समझाने को। तो एक बार अच्छे से वॉच करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पहले इसको भी अगर मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लें, मल्टीपल टाइम आप इसी क्वेश्चन को अटेंड कर लें, तो भाई आपका काम बिल्कुल चलेगा और आपको ये कहानी आ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।